अर्जुन एक छोटी मेडिकल कंपनी में काम करता था। उसका काम था दिन भर अलग अलग जगह घूमकर दवाइयां डॉक्टरों या दुकानों तक पहुंचाना। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी दूर किसी सुनसान देवघर गांव में आना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? सर ने कहा था स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शा और टोटो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो लगता है आदमी भी मिलना मुश्किल है। चलो देखते हैं, आगे जाकर कोई मिल जाए तो अच्छा होगा। अर्जुन ने देवगढ़ स्टेशन छोड़कर कच्ची सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। सोचा किसी से रास्ता पूछ लेगा। चलते चलते वो एक चाय की दुकान पर पहुंचा। उफ, जान में जान आई। अरे ओ भाई साहब, जरा मदद करेंगे? मुझे यहाँ का पता चाहिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी नहीं जानता। कहाँ जाना है आपको? बताएंगे तभी रास्ता बता सकूंगा ना। हाँ, यही देवगढ़ की तरफ जाना है। ओह, आपको देवगढ़ जाना है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो कोई रिक्शा ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं चलता और पैदल गए तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से देवगढ़ बहुत दूर है। क्या 5 घंटे? इतनी दूर है देवगढ़? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बड़े बाबू, आप एक काम करिए, मेरा घर यहीं पास में है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात यहीं मेरे घर रुक जाइए, फिर कल सुबह सुबह आराम से निकल जाइएगा। नहीं, असल में मुझे यह दवाइयाँ आज ही पहुँचानी है, वरना सर बहुत डांटेंगे। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मदद करने की सोची, नहीं तो आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। रात के समय इन रास्तों में बहुत खतरा रहता है। ठीक है भैया, चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। अर्जुन थोड़ी दूरी चला ही था कि अचानक किसी तरह की खरखर सी आवाज आई और एक ऑटो जोर से पास में आकर रुका। उस ऑटो को देखकर अर्जुन की हताश आंखों में थोड़ी खुशी आ गई। उसे लगा शायद मदद मिल जाए। ए भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। आपने आज मुझे बचा लिया। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। किसी तरह अर्जुन ऑटो में जाकर बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ऑटो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। अरे क्या हुआ भैया, ऐसे सुनसान रास्ते में क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, आप बैठे रहिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। ऑटो में दिक्कत है। इतना कहकर वो ऑटो से उतर गया और सड़क किनारे खड़े एक लंबे चौड़े आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने देखा दोनों के बीच कुछ बहस सी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो लंबा चौड़ा आदमी सीधे ऑटो के पास पहुंचा। ओ भाई साहब, नीचे उतरिए, जरा देखूं कौन है, उतरिए जल्दी। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं क्यों नीचे उतरूं? और आप कौन हैं? इस तरह बीच रास्ते ऑटो रोक कर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? बोलिए क्या बात है? ज्यादा बकवास करेंगे तो मैं पुलिस बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ के थाने का अधिकारी हूं। अब नीचे आइए। अगर यह सच में पुलिस वाला है तो अचानक ऑटो क्यों रुकवाया और मुझे उतरने को क्यों कह रहा है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सर, हुआ क्या है? आप अचानक ऑटो रुकवाकर ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन सर, अब एक बार में सुनाई नहीं देता। मैंने जो कहा वही करो और तू यहां से भाग जा। अभी निकल जा यहां से। अर्जुन ने देखा ऑटो ड्राइवर ने ऑटो घुमा लिया। जाते जाते एक बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर वहां से तुरंत निकल गया। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वो पैदल चलने लगा। कदम दर कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे रास्ते पर चलता रहा। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिशा में भी नजर जाती, बस ताड़ और नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें और गहरा सन्नाटा। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अब क्या होगा? आज रात वहां पहुंच भी गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। क्यों आया मैं इधर? इन्हीं विचारों में उलझा वो चलता जा रहा था कि अचानक एक आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और हाथ में एक बड़ा छुरा था।
अर्जुन डर से कांप गया। अब तू यहाँ से हिलेगा नहीं। जो भी तेरे पास है सब दे दे। भैया विश्वास कीजिए, मेरी जेब में सोना चांदी कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ले लीजिए, पर प्लीज छोड़ दीजिए। फिर मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? वो बैग के अंदर क्या है? हाँ, वो बैग मुझे चाहिए। तेरे पास जो भी है सब दे दे और जल्दी कर। इस बैग में सोना चांदी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दवाइयां हैं और कुछ नहीं। क्या रे मेरे से चालाकी करेगा? रुक तुझे बताता हूँ। वो बैग मुझे चाहिए, दिया तो ठीक वरना खत्म कर दूंगा। यह बोलते ही वह आदमी चाकू लेकर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन को अब और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने मौका पाकर भागना शुरू कर दिया। वह भागते भागते दूर जा निकला। हाथ पांव सुन्न पड़ते हुए वह एक जगह पहुंचा और ठीक से देखा तो सामने एक पुरानी कुटिया थी, एकदम सुनसान। पर कुटिया के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद हो। भाई साहब, कोई है वहां? कृपया दरवाजा खोल दीजिए। अरे कौन है? इतनी रात में दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? चाचा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मेरे पीछे कुछ बदमाश थे, उन्होंने मेरा बैग मांगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने रास्ता पूछा था, अब कोई ऑटो भी नहीं मिला। मैं भागते भागते आपकी कुटिया तक आ गया हूँ। कृपया मुझे एक रात रुकने की जगह दे दीजिए। हाँ बेटा, अंदर आओ, अंदर बैठो। तुम पहली बार यहाँ आए हो क्या? असल में मैं जरूरी काम से आया था। कुछ दवाइयाँ देवगढ़ पहुँचानी थीं, पर अब इतनी मुसीबत में फंस गया कि वहां आज पहुँच पाना मुश्किल लग रहा है। अर्जुन के बोलने के बाद ही अचानक किसी ने जोर जोर से कुटिया के दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। अब दरवाजा भी तोड़ दोगे क्या? कौन है बाहर? दरवाजा खोलकर अंदर आओ। मैं इस लड़के को बहुत देर से पड़ा हुआ हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप बैठो। मेरा एक दोस्त आया है, पर देखो यह कितना शोर कर रहा है। कह रहा हूँ अंदर आओ, फिर भी वही दरवाजा पीट रहा है। फिर जो अर्जुन ने देखा उससे वह दंग रह गया। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था, दरवाजा खोलकर हवा की तरह कमरे में आ गया। क्या आप तो वही हैं? हाँ, मैं वही हूँ। अचानक ऑटो चालक और वह दूसरा आदमी दोनों अर्जुन के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर बदलकर भयानक रूप लेने लगा। अर्जुन को अब समझ आ गया कि यह असल में क्या हो रहा था। फिर अर्जुन ने देखा किसी ने उसके हाथ पीछे से बांध दिए हैं और पैरों को रस्सियों से कस दिया है। उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां टेबल जैसा कुछ रखा था, उस पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। चारों तरफ मिट्टी पर कई हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। अर्जुन की छाती जैसे ठंडी पड़ गई। वह एक पल के लिए सोचने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। डर से उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अब कौन बचाएगा तुझे? आज ही तुझे खत्म कर देंगे। इतना जवान लड़का, पर उससे पहले वो बैग। हाँ, उस बैग के भीतर बहुत सारा पैसा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं दवाइयां पहुंचा रहा हूं। चुप। अगर तू चुपचाप वो बैग हमें दे देता तो तुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। अब कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। भयानक प्राणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। आज अर्जुन की अंतिम घड़ी जैसी लग रही थी। पर तभी अचानक कोई आया और जो रस्सियां बंधी थीं वे खुल गईं और किसी अज्ञात शक्ति ने जोर से उन दोनों को धक्का मारकर गिरा दिया। अर्जुन सब कुछ बस खड़े होकर देख रहा था और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही पुलिस अधिकारी वहां खड़ा था। वह अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पूरा चेहरा बदला हुआ और डरावना लग रहा था। उसके शरीर में जान नहीं दिख रही थी। आंखें और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब कौन बचाएगा तुझे? मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं, समझ नहीं आता? अब मैं फिर से आया हूं, जल्दी निकल यहां से। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अब बहुत बात करने का समय नहीं है, चुप रहो और भागो, अभी भागो, वरना ये लोग हमला कर देंगे, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिना देरी किए अर्जुन ने मौका देखकर बाहर निकल गया। सांसें फूलती हुई सीधे देवगढ़ स्टेशन की तरफ दौड़ा। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसके सामने वही चाय वाला हरिराम खड़ा था, वही जिसने कल उसे अपने घर रुकने को कहा था। हरिराम ने बताया कि वह सुबह दुकान खोलने आया तो अर्जुन बेहोश वहीं पड़ा मिला। उसने उसे संभाला और बेंच पर लिटा दिया। कल मैंने कहा था कि तुम मेरे घर रुक जाओ, पर तुम नहीं माने।
जब मैंने सुबह तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है। जब मैंने सुबह तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तभी तो मैं तुम्हें बार बार अपने घर रुकने को कह रहा था। वो लोग कौन थे और मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं इस गांव का तो हूं ही नहीं। आज से 10 साल पहले इस गांव में 2 आदमी थे जिन्होंने बहुत भयानक अपराध किए। वे लोगों को अगवा कर लेते, उनकी सारी चीजें छीन लेते और फिर उनकी हत्या कर देते। पुलिस ने कई बार कोशिश की पर पकड़ न सकी। फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी यहां आए और उन्हें पकड़ने निकले, पर एक दिन उन्हीं के हाथों वह अधिकारी भी मारा गया। बाद में सुना गया कि जिस जगह वे दोनों छिपते थे वहां आग लग गई और कहा गया कि दोनों वहीं जिंदा जल गए। तब से धीरे धीरे यहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वे अब भी किसी अकेले इंसान को छोड़ते नहीं, मगर हर बार किसी न किसी रूप में कोई एक शक्ति आती है और निर्दोषों को बचा लेती है। लोग मानते हैं कि वह शक्ति उसी ईमानदार इंस्पेक्टर की आत्मा होती है जिसने अपनी मौत के बाद भी यहां डटे रहकर अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। हाँ, शायद वही इंस्पेक्टर रणवीर था जिसने मुझे बचाया। अगर वह ना होते तो शायद मैं आज सुबह का सूरज कभी ना देख पाता। स्टेशन से ट्रेन की सीटी गूंजी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी। अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली और अपने दवाइयों के बक्से को संभालते हुए कदम आगे बढ़ा दिए।